नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, सावन में मिले ये संकेत तो समझ जाना भगवान भोलेनाथ आपके घर में आ चुके हैं। भगवान भोलेनाथ आने से पहले देते हैं ये 15 संकेत। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरे जरूर देखना। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। आपके घर में भी भोलेनाथ जरूर आते हैं। दोस्तों, देवों के देव महादेव सावन के महीने में सभी मनुष्य में जरूर आता है। भगवान भोलेनाथ सभी भक्त के घर में उनके भक्ति एवं उनके श्रद्धा को देखने के लिए सावन के महीने में जरूर आता है। दोस्तों, ऐसा मान्यता है कि जिस घर पर, जिस मंदिर पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग होता है, वहां भगवान भोलेनाथ जरूर आता है। अगर आपके घर में भी शिवलिंग है तो समझ जाना भगवान भोलेनाथ आपके घर में आंशिक रूप में जरूर आए हैं। इसके आने के लक्षण भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए हमें पूरे श्रावण के महीने में अपने घर के वातावरण को साफ एवं स्वच्छ जरूर रखना चाहिए। घर में कला कलेश से बचना चाहिए। जिस घर में कला कलेश होते हैं वहां भगवान भोलेनाथ नहीं ठहरते। जिस मंदिर के आसपास गंदगी होता है उस मंदिर में रखे मूर्ति की पूजा करने का फल न के बराबर हासिल होता है। दोस्तों, धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखे के वातावरण का पूर्ण असर हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए हमें अपने घरों के आसपास के वातावरण को भी पवित्र रखना चाहिए। मंदिरों के आसपास के वातावरण को साफ हमें स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे हमारे इष्ट हम पर जल्दी प्रसन्न हो। दोस्तों, सावन के महीने वह माह होता है जिसका उल्लेख वेदों एवं पुराणों में लिखा हुआ है। दोस्तों, संसार में शिव से बड़ा कोई ईश्वर नहीं और माता पार्वती से बढ़कर कोई जगत माता नहीं। इसलिए माता पार्वती को प्रकृति कहा जाता है। दोस्तों, माता पार्वती को प्रकृति कहा जाता है और भगवान भोलेनाथ को पुरुष कहा जाता है। तो जिस घर में भोलेनाथ आते हैं उस घर में मिलने लगते हैं। ये 15 संकेत में जानते हैं। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं, भोलेनाथ को दिल से मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलना। और दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। दोस्तों, जब आपको मिलने लगे ये 15 संकेत तो समझ जाना भगवान भोलेनाथ आपके घर में आ चुके हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बोल रहा हूँ, शायद भोलेनाथ आपके घर में आ जाए और अज्ञानवश जब वह आ जाए आप उनको जान ना पाए, उनके लक्षण को समझ ना पाए, संकेत को समझ ना पाए और उनके लिए आप भक्ति भावना रखें और भगवान भोलेनाथ नाराज होकर के आपके घर से चले जाएं, तो दोस्तों आपको काफी दुख लगेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है ताकि आपको भी समझ में आए कि भोलेनाथ आपके घर में आए तो आप इन संकेतों को समझ करके उनके खूब भक्ति करें, खूब पूजा पाठ करें, सुबह आपके घर में ही ठहर जाएं और आपके घर को धन बना दे। तो जिस घर में भोलेनाथ आते हैं उस घर में भक्ति का माहौल छा जाता है। वेद पुराण में स्पष्ट लिखे हैं कि जिस घर में भगवान भोलेनाथ आते हैं उस घर में भक्ति का माहौल छा जाता है, क्योंकि भोलेनाथ जी के पीछे पीछे हाथ जोड़े भक्ति देवी चलती है। भक्ति देवी स्वयं भगवान भोलेनाथ के पीछे पीछे चलती हैं। तो जिस घर में भोलेनाथ का आगमन होता है उस घर में भक्ति का माहौल छा जाता है। अचानक से आपके घर के सभी लोग जो है कभी पूजा पाठ ना करते हो, ना के बराबर करते, ऐसे व्यक्ति भी पूजा पाठ करने लगे। भगवान भोलेनाथ की खूब पूजा पाठ करें तो आप समझ जाना आपके घर में भोलेनाथ का आगमन हो चुका है। क्योंकि भोलेनाथ जैसे ही आते हैं उसके साथ में भक्ति देवी भी आ जाती हैं। जब भगवान भोलेनाथ आते हैं तो उनके साथ उनके गण भी आते हैं, जिसे हम शिवगढ़ बोलते हैं। तो अगर आपके घर में भी बार बार एक ही कलर का सर्प निकल रहा है, बिच्छू निकल रहा है, ये फिर दोस्तों जोड़ एक ग्रुप में सर्प निकल रहा है, बिच्छू नजर आने लगे, कई जोड़े के रूप में निकलने लगे, तो समझ जाना माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ आ चुके हैं, उनके गण आ चुके हैं। बल्कि उन्हें मारना नहीं चाहिए। जैसे सर्प पर निकल रहे हैं सावन के महीने में आपके घर में, परंतु जोड़े के रूप में या फिर बिच्छू निकल रहे हैं तो इसे मारना नहीं चाहिए। इसे शिवगढ़ भी बोला जाता है। अगर आपको डर लगे तो हम उन्हें प्रार्थना करके घर से बाहर निकाल सकते हैं और ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, हे माता पार्वती, हे भोलेनाथ, आप आंशिक रूप में
हमारे घर में इस तरह से प्रार्थना करके आप अगर आपको डर लगे हिंसक पशुओं से, जानवरों से, हिंसक जीवों से, तो आप ये प्रार्थना लगा सकते हैं, परंतु कदापि मारना नहीं है। ये माता पार्वती स्वयं भोलेनाथ जी की स्वरूप होते हैं। ये आपके परीक्षा लेने के लिए आपके घर में जरूर आते हैं। अगर आप पूजा करते हैं और पूजा पाठ के दौरान दीपक की बत्ती में फूल बनने लगे, ध्यान से सुनिए, अगर अब पूजा पाठ करते हैं सावन के महीने में और दीपक की बत्ती में फूल बनने लगे, तो समझ जाना भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में भगवान भोलेनाथ आ चुके हैं। आखिरी लक्षण, अगर आपके घर में चींटी एक समूह बनाकर के, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आपके घर में जो काले कलर का चींटी है एक समूह बनाकर के चल रही है, तो समझ जाना भोलेनाथ के आपके घर में आगमन हो चुका है। भोलेनाथ आपके घर में आ चुका है और भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न है। दोस्तों, इस तरह के लक्षण से आप भगवान भोलेनाथ को पता कर सकते हैं। जिस घर में भोलेनाथ आता है उस घर के वातावरण शांत हो जाते हैं, इत्र एवं दिव्य गंधों की खुशबू आने लगती है, क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ ब्रह्मांड नायक हैं। जिस घर में भोलेनाथ का होता है उस घर के वातावरण शांत हो जाते हैं। कैसा भी आपके घर में कैसा भी लड़ाई झगड़े रहता हो, परंतु भोलेनाथ के आते ही आपके घर के वातावरण शांत हो जाते हैं। इत्र एवं दिव्य गंधों की खुशबू आपके घर में आने लगती है। शिव पुराण में लिखा है कि जिस घर में शिव पुराण की पाठ होती है, पढ़ा जाता है, जिस घर में शिव पुराण पढ़ा जाता है, पाठ होती है, उस घर में भोलेनाथ जरूर आते हैं। इसमें संदेह नहीं है। जिस स्थान पर रामचरितमानस पढ़ी जा रही हो या फिर राम नाम का जाप किया जा रहा हो, वहां भोलेनाथ एवं माता पार्वती जरूर आते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की इष्ट प्रभु श्री राम हैं। भगवान भोलेनाथ जी के इष्ट प्रभु श्री राम हैं और ऐसा माना जाता है जहां राम नाम का बखान किया जा रहे हो, उस स्थान पर भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती जरूर आते हैं। क्योंकि दोस्तों इसके स्वयं उदाहरण नीलगिरी पर्वत हैं, अयोध्या है एवं काशी है। काशी तो स्वयं भगवान भोलेनाथ, परंतु जो नीलगिरी पर्वत है वहां पे प्रभु श्री रामचंद्र जी की बखान स्वयं करते हैं और उनकी कथा सुनने के लिए माता पार्वती एवं भोलेनाथ जरूर जाते हैं। तो जहां पे राम नाम की बखान किए जा रहे हो, रामचरितमानस गान किए जा रहे हो या फिर राम नाम की महिमा का बखान होता हो, वहां पे भगवान भोलेनाथ जरूर जाते हैं। अगर आपके घर में भी गौमाता बार बार आने लगे, अगर आपके घर में गौमाता बार बार आने लगे, तो समझ जाना भगवान भोलेनाथ आपके घर में आ चुके हैं। भगवान भोलेनाथ के आपके घर में आगमन हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों जहां पे भोलेनाथ हैं वहां पे गौ माता भी स्वयं खींचे चली आती हैं। गौ माता भी भगवान भोलेनाथ की सेवा करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, आंशिक रूप में भगवान भोलेनाथ उसे आने को आया है, उसे देखने के लिए जरूर आती हैं। आपके घर के द्वार पर बैल आकर के बैठने लगी, आपके घर के द्वार पर बैल आकर के बैठने लगे, तो समझ जाना भोलेनाथ आपके घर में आ चुके हैं। भोलेनाथ जी के आपके घर में आज हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों बैल का आना भी एक तरह के शुभ संकेत होते हैं। बैल को नंदी का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में अगर बैल आकर के घर के द्वार पे बैठने लगे, तो भोलेनाथ का आगमन हो चुका है। उस घर में समझ जाना आप इन्हें लक्षणों से पता कर सकते हैं कि आपके घर में भोलेनाथ आ चुके हैं। और दोस्तों ये 5 और संकेत से पता कर सकते हैं कि भगवान शिव का आगमन आपके घर में हो चुके हैं। और ये संकेत किस्मत वाले को मिलते हैं। शायद आप भी किस वाले होंगे, हो सकता है कि आपको भी ये संकेत जरूर मिला होगा। भगवान भोलेनाथ अपना होने का एहसास अपने सभी भक्तों को जरूर कराता है। जो भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं उन्हें अपना होने का एहसास भोले भंडारी जरूर कराता है और ये एहसास स्वप्न के माध्यम से कराता है। भगवान भी चाहता है कि आप उनके आने के लक्षणों को समझें, आप उनके लिए खूब पूजा पाठ करें, आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न करें। वो भी प्रसन्न होते हैं तो आपको खूब सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो स्वप्न शास्त्र में एवं भगवान अपने कुछ ऐसे भक्त हैं जिन्हें अपने होने के साथ ये लक्षण के माध्यम से कराते हैं। स्वप्न शास्त्रों में भी इसके बारे में स्पष्ट लिखे हैं। तो स्वप्न में अगर आपको सावन के महीने में सर्प दिखाई देने लगे, डमरू दिखाई देने लगे, ये फिर त्रिशूल दिखाई देने लगे, तो समझ जाना ये संकेत बाबा भोलेनाथ के आने
का होता है, अर्थात भोलेनाथ आपके घर में आ चुके। भगवान भोलेनाथ आने से पूर्व ही आपको संकेत दे चुके हैं, या फिर ये संकेत सावन के महीने में मिले तो समझ जाना भगवान भोलेनाथ आपके घर में आ चुके हैं और आपके पूजन से बहुत प्रसन्न है। सावन में शिवलिंग अगर नजर आए, स्वप्न में अगर सावन के महीने में आपको शिवलिंग नजर आए, तो समझ जाना भोलेनाथ आपके ऊपर में, भोलेनाथ जी के साक्षात कृपा है। भोलेनाथ आपके घर पधार चुके हैं। भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न हैं। भगवान भोलेनाथ आपकी इच्छित मनोकामनाओं से शीघ्र पूर्ण करने वाले हैं। सपने में अगर जलते दीपक दिखाई देने लगे, तो दीपक को प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। प्रकाश स्वयं भोलेनाथ है। प्रकाश का जो स्रोत है भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है। तो सपने में अगर जलते दीपक दिखाई देने लगे तो समझ जाना कि भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न है। माता पार्वती भी आपसे बहुत प्रसन्न है और वो चाहते हैं कि आप अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे बढ़े, इसलिए इस तरह के संकेत देते हैं ताकि भक्ति के मार्ग से आप जो है भटके नहीं। अगर सपने में जल दिखाई देने लगे दोस्तों, क्योंकि जल भोलेनाथ के स्वरूप माना जाता है, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जल में निवास हैं। पूरे महीने जितने भी सावन के महीने इसमें जल स्वरूप बनकर के भगवान भोलेनाथ जल में वास करते हैं। तो सपने में अगर जल दिखाई देने लगे तो समझ जाना दोस्तों भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर में बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में आ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों सृष्टि का अंत जल से ही होता है। भगवान जब सृष्टि का अंत करता है तो जल प्रलय करता है। तो जल अगर दिखाई देने लगे तो समझ जाना निकट भविष्य में आपको खूब सारा धन संपत्ति भी प्राप्ति होगी। और स्वप्न में अगर जल दिखाई देने लगे तो समझ जाना आप मोक्ष 101% निश्चित है। अंतिम स्वप्न है दोस्तों अगर आपको सपने में काले कुत्ते दिखाई देने लगे, क्योंकि दोस्तों काले रंग को, जो काले रंग है इसे नकारात्मक भस्म करने का रंग माना जाता है। काले कलर में कोई भी रंग नहीं समा सकते, बाकी कलर को दोस्तों मिक्स करके कुछ भी कलर बनाया जा सकता है, परंतु काले कलर को नहीं। तो काले कुत्ते का दिखाई देना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे कहा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सपने में अगर काले कुत्ते दिखाई देने लगे, अघोरी दिखाई देने लगे, या फिर कलर के वृक्ष दिखाई देने लगे, या फिर घंटी दिखाई देने लगे, तो इन लक्षणों से पता कर सकते हैं, इन स्वप्नों से पता कर सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ के आपके घर में आगमन हो चुका है। और ये कोई साधारण स्वप्न नहीं होता दोस्तों, इस तरह के स्वप्न किस्मत वाले व्यक्तियों को ही मिल पाते हैं। अगर नाग-नागिन के जोड़े भी आपको सपने में दिखाई देने लगे तो समझ जाना भोलेनाथ माता पार्वती आपके घर में दोनों का आगमन हो चुका है और आपसे बहुत प्रसन्न है, आपकी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न है। तो ये जानकारी कैसा लगे दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में इस जानकारी को आप अपने दोस्तों, यारों में, घर परिवार वालों के साथ में आगे जरूर शेयर करना दोस्तों। इस जानकारी से उन्हें भी लाभ हासिल होगा। और दोस्तों जब ये लक्षण आपको मिलने लगे तो आप जो है भगवान भोलेनाथ की खूब पूजा पाठ करना अपने घर में शुरू कर देना। ज्यादा से ज्यादा राम नाम मंत्र का जाप करना, ज्यादा से ज्यादा प्रभु की पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करना दोस्तों। इससे भोलेनाथ और जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके घर में ठहर जाएंगे। और जब भोलेनाथ आते हैं तो आपके घर के सारे दुख तकलीफ कष्ट को मिटा कर के जाते हैं, आपके घर के वातावरण को शांत कर देते हैं और उसे परिपूर्ण बना देते हैं। तो आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।